अगर आप 60 के बाद हर सुबह खाली पेट कॉफ़ी पीते हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आदत धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों को कमज़ोर कर सकती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। रुको, इसे हल्के में मत लो, क्योंकि गलती कॉफ़ी की नहीं है, गलती उसे खाली पीने की है। वही समय जब आपका शरीर सबसे ज़्यादा ताकत बनाने के लिए तैयार होता है, वही मौका आप रोज़ खो देते हैं। अब सोचिए, सुबह उठते ही आपका शरीर रात भर के उपवास के बाद ऊर्जा और पोषण के इंतज़ार में होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं जिसमें लगभग कोई पोषण नहीं होता, तो आपका शरीर मजबूर होकर अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा निकालना शुरू कर देता है और यही धीरे धीरे कमज़ोरी की शुरुआत बन जाती है। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि कॉफ़ी उन्हें ऊर्जा दे रही है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको जगाती है, जबकि अंदर ही अंदर आपका शरीर कमज़ोर होता जा रहा होता है। रुको, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ थ्योरी है, तो एक कहानी सुनिए जो शायद आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। कुछ महीने पहले एक 60 से ऊपर की महिला मेरे पास आई। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे हर कदम पर उन्हें डर लग रहा हो कि कहीं गिर न जाएं। उन्होंने बैठते ही कहा, डॉक्टर, मुझे लग रहा है मैं कमज़ोर हो गई हूँ, मैं पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने बताया कि वह बाजार गई थी, कुछ हल्का सामान खरीदा, लेकिन जब उसे उठाने की बारी आई तो उनके हाथों ने जवाब दे दिया। उन्हें किसी अजनबी से मदद लेनी पड़ी और यही बात उन्हें अंदर से तोड़ गई, क्योंकि डर सिर्फ कमजोरी का नहीं था, डर था दूसरों पर निर्भर हो जाने का। मैंने उनसे दवाओं के बारे में नहीं पूछा, नहीं महंगे टेस्ट के बारे में। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करती हैं? उन्होंने कहा, मैं सीधे किचन में जाती हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ, वही मेरा सबसे ज़रूरी समय होता है। और यहीं से असली बात शुरू हुई। मैंने उनसे कहा, हम आपकी कॉफ़ी बंद नहीं करेंगे, हम उसी कॉफ़ी को आपकी ताकत बनाने का ज़रिया बनाएंगे, क्योंकि समस्या कॉफ़ी नहीं है, समस्या उसका इस्तेमाल है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यह सबसे ज़रूरी हिस्सा है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में एक बदलाव होता है, जिसे सरल भाषा में समझें तो शरीर पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता। पहले जो चीज़ें आसानी से मांसपेशियां बना देती थीं, अब उनके लिए ज़्यादा सही पोषण और सही समय की ज़रूरत होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका शरीर एक मशीन है। जब नया था तो कम ईंधन में भी अच्छा काम करता था, लेकिन अब उसे सही गुणवत्ता और सही मात्रा का ईंधन चाहिए, तभी वह सही तरीके से काम करेगा। और यही वजह है कि 60 के बाद मांसपेशियां तेजी से कमज़ोर होने लगती हैं। धीरे धीरे ताकत कम होती है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगता है, ज़्यादा देर खड़े रहने में थकान होती है और लोग इसे सामान्य उम्र का असर मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इसे रोका जा सकता है। रुको, अब सबसे ज़रूरी बात सुनो, यह कमज़ोरी स्थायी नहीं है। आपका शरीर आज भी मांसपेशियां बना सकता है, चाहे आपकी उम्र 60 हो, 70 हो या उससे ज़्यादा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब उसे सही संकेत और सही पोषण चाहिए, और अगर आप उसे वह दे देते हैं तो बदलाव शुरू हो सकता है। और यहीं पर आपकी सुबह की कॉफ़ी सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, क्योंकि यह वह आदत है जिसे आप रोज़ करते हैं बिना भूले। अगर हम उसी आदत को सही दिशा दे दें तो आपका शरीर हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत होने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कॉफ़ी में ऐसा क्या मिलाया जाए जो इसे ताकत बढ़ाने वाला बना दे। तो अगले भाग में मैं आपको एक एक करके ऐसे तत्व बताऊंगा जो आपकी कॉफ़ी को एक साधारण पेय से बदलकर मांसपेशियों का सहारा बना सकते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे तत्व बताने वाला हूं जिन्हें आप अपनी सुबह की कॉफ़ी में जोड़कर उसे ताकत बढ़ाने वाला बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर चीज़ का सही तरीका और सही मात्रा बहुत ज़रूरी है, तभी फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन लोग उसकी असली ताकत नहीं समझते। दालचीनी। जी हाँ, वही दालचीनी जिसे आप सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका असर उससे कहीं ज़्यादा है। दालचीनी आपके शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। यह आपके शरीर को ऊर्जा सही जगह पहुंचाने में मदद करती है,
क्योंकि जब आप कुछ खाते हैं तो उस ऊर्जा को मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम एक प्रणाली करती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है और ऊर्जा शरीर में इधर उधर जमा होने लगती है, खासकर पेट के आसपास। यही दालचीनी मदद करती है। यह शरीर को फिर से संवेदनशील बनाती है, जिससे ऊर्जा सही जगह पहुंचती है, यानी मांसपेशियों तक। और इसका मतलब है ज़्यादा स्थिर ऊर्जा, कम थकान और दिन भर बेहतर महसूस करना। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। हर दालचीनी एक जैसी नहीं होती। बाजार में जो सस्ती दालचीनी मिलती है वह रोज इस्तेमाल के लिए सही नहीं होती। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाली हल्की रंग की दालचीनी का इस्तेमाल करो, और मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा चम्मच काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण तत्व की तरफ, शुद्ध कोको, यानी बिना चीनी वाला कोको पाउडर। सुनने में अजीब लग सकता है कि कॉफ़ी में कोको क्यों, लेकिन इसका कारण बहुत मजबूत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की नसें थोड़ी सख्त हो जाती हैं। खून का प्रवाह पहले जैसा आसान नहीं रहता, और जब मांसपेशियों तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंचता तो उन्हें पोषण भी सही नहीं मिलता, और यही कमज़ोरी की वजह बनता है। कोको इसमें मदद करता है। यह शरीर में खून के प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे मांसपेशियों तक ज़्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है, और इसका सीधा असर आपकी ऊर्जा और ताकत पर पड़ता है। रुको, लेकिन यहाँ भी गलती मत करना। मीठा कोको या चॉकलेट नहीं, सिर्फ शुद्ध बिना चीनी वाला कोको इस्तेमाल करना है। और अगर स्वाद कड़वा लगे तो थोड़ा प्राकृतिक विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं डालनी है, क्योंकि वही पूरी मेहनत खराब कर देगी। अब बात करते हैं अगले तत्व की, जो आपको तुरंत फर्क महसूस करवा सकता है, नारियल का तेल। खासकर वह जो जल्दी ऊर्जा में बदलता है। यह आपके शरीर को एक अलग तरह की स्थिर ऊर्जा देता है, जो अचानक गिरती नहीं है जैसे चीनी वाली चीज़ों से होती है। जब शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती है तो आप ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, और जैसा हमने पहले समझा, जितना आप शरीर को इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, क्योंकि जो मांसपेशियां इस्तेमाल नहीं होती वह धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसकी शुरुआत धीरे करनी है। एकदम ज़्यादा मात्रा लेने से पेट में दिक्कत हो सकती है, इसलिए शुरुआत में सिर्फ एक छोटा चम्मच काफ़ी है, और फिर धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। अब तक आपने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें समझ लीं, लेकिन अभी असली नींव बाकी है, वह चीज़ जो इस पूरी प्रक्रिया को मजबूती देती है, क्योंकि बिना उसके बाकी सब अधूरा है। अगले भाग में हम उसी के बारे में बात करेंगे, और वहीं से आपकी ताकत बनने की असली शुरुआत होगी। अब हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां से असली ताकत बननी शुरू होती है, क्योंकि अब तक जो आपने सीखा वह शरीर को तैयार करता है, लेकिन अब जो आने वाला है वही मांसपेशियों की असली नींव है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसे लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यही सबसे ज़रूरी है, प्रोटीन। क्योंकि बिना प्रोटीन के शरीर मांसपेशियां बना ही नहीं सकता, और यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, खासकर 60 के बाद। सुबह की कॉफ़ी के साथ लोग क्या लेते हैं? सिर्फ बिस्कुट, ब्रेड या कुछ मीठा, लेकिन इन चीज़ों में लगभग कोई प्रोटीन नहीं होता। और जब शरीर को सुबह प्रोटीन नहीं मिलता तो वह मजबूर होकर अपनी ही मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है, और यही धीरे धीरे कमज़ोरी में बदल जाता है। इसलिए कॉफ़ी में थोड़ा दूध या कोई ऐसा पेय मिलाना बहुत ज़रूरी है जिसमें प्रोटीन हो। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करता है, क्योंकि यह आपके शरीर को वह आधार देता है जिससे मांसपेशियां बननी शुरू होती हैं। अगर दूध नहीं पचता तो उसके विकल्प भी हैं, लेकिन ध्यान रखना, जो भी लो उसमें पर्याप्त प्रोटीन होना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि वास्तव में शरीर को फ़ायदा देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण तत्व की तरफ, जो खासकर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्हें जोड़ों में दर्द या जकड़न महसूस होती है, कोलेजन। यह शरीर में एक तरह का सहारा देने वाला प्रोटीन होता है जो जोड़ों और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कोलेजन कम होने लगता है, और इसका असर सीधे जोड़ों पर पड़ता है। दर्द बढ़ता है, चलने में दिक्कत होती है, और धीरे धीरे लोग चलना कम कर देते हैं,
और जब चलना कम होता है तो मांसपेशियां और तेजी से कमजोर होने लगती हैं। यही एक चक्र बन जाता है, दर्द के कारण कम चलना और कम चलने के कारण ज्यादा कमजोरी। लेकिन अगर आप इस चक्र को तोड़ देते हैं तो सुधार शुरू हो सकता है और कोलेजन इसमें मदद करता है। लेकिन ध्यान रखना, हर कोलेजन काम का नहीं होता। सही रूप में लिया गया कोलेजन ही शरीर को फायदा देता है और सही मात्रा में लेना जरूरी है, तभी जोड़ों को राहत मिलती है और आप फिर से सक्रिय हो पाते हैं। अब हम आते हैं उस तत्व पर जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, और अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह सीधे मांसपेशियों को बनने का संकेत देता है। यह है उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत जो शरीर को तेजी से पोषण देता है। रुको, यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता। उसे ज्यादा स्पष्ट संकेत चाहिए कि अब मांसपेशियां बनानी हैं, और यह संकेत तभी मिलता है जब सही मात्रा में सही प्रकार का प्रोटीन शरीर को मिलता है। जब आप सुबह ही अपने शरीर को यह संकेत दे देते हैं तो पूरा दिन शरीर उसी दिशा में काम करता है, यानी मांसपेशियों को बचाने और बनाने की दिशा में। और यही वह बदलाव है जो धीरे धीरे आपकी ताकत वापस लाता है। अब तक आपने समझ लिया कि शरीर को क्या चाहिए, लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण चीज़ बाकी है जो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करती है, और अगर उसे नज़रअंदाज किया तो बाकी सब अधूरा रह सकता है। अगले भाग में हम उसी के बारे में बात करेंगे और वहीं पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम हिस्से पर आ चुके हैं, क्योंकि अब जो आप समझने वाले हैं वही तय करेगा कि यह सब आपके जीवन में सच में बदलाव लाएगा या नहीं। अब तक आपने सीखा कि कॉफ़ी को खाली पीना गलती है, उसमें सही चीज़ें मिलाने से वह ताकत बढ़ाने वाला बन सकता है। लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ है जो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करती है, और वह है सूजन को कम करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में एक धीमी सूजन रहने लगती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर मांसपेशियों को कमज़ोर करती रहती है, ताकत कम करती है और शरीर को थका हुआ महसूस करवाती है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, मैं ज़्यादा काम नहीं करता फिर भी थक जाता हूँ। यह सिर्फ उम्र नहीं है, यह अंदर की सूजन का असर है। अब इसे कम करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्राकृतिक तरीका है, हल्दी और काली मिर्च का संयोजन। जी हाँ, वही साधारण चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। हल्दी शरीर में सूजन को कम करती है, मांसपेशियों को नुकसान से बचाती है और शरीर को ठीक होने में मदद करती है। लेकिन रुको, यहाँ एक ज़रूरी बात है, हल्दी अकेले उतनी असरदार नहीं होती। उसे सही तरीके से काम करने के लिए काली मिर्च की ज़रूरत होती है। काली मिर्च में एक ऐसा तत्व होता है जो हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए अगर आप हल्दी लेते हैं तो उसके साथ थोड़ी काली मिर्च ज़रूर मिलाएं, तभी आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब एक साथ करना ज़रूरी है? तो जवाब है नहीं। आपको एकदम से सब शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले 2 चीज़ों से शुरू करें, जैसे कॉफ़ी के साथ प्रोटीन और दालचीनी, और जैसे जैसे आदत बनती जाए बाकी चीज़ें धीरे धीरे जोड़ते जाएं। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया तभी काम करेगी जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा, बिना छोड़े। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी सुबह की कॉफ़ी को वही रहने देंगे जो अभी है, या उसे एक ऐसा साधन बनाएंगे जो आपकी ताकत वापस ला सके? क्योंकि फ़र्क सिर्फ इस छोटे से बदलाव में है। आपका शरीर अभी भी मजबूत बन सकता है, चाहे आपकी उम्र 60 हो, 70 हो या उससे ज़्यादा। उसे बस सही दिशा और सही पोषण चाहिए, और अब आपको वह तरीका पता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, खासकर उन लोगों के साथ जो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सही समय पर मिली सही जानकारी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और अंत में आज से एक छोटा फैसला लें, अपनी कॉफ़ी को खाली न छोड़ें, उसे अपने शरीर के लिए ताकत का ज़रिया बनाएं, क्योंकि यही छोटा बदलाव आगे चलकर आपकी बड़ी ताकत बन सकता है।